बड़ी वॉइसेस एक बार फिर बाजार की जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रही हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी। बैंक जल्द ही पीसीए कैटेगरी से बाहर आ सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ रही हैं। मेघना, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कब तक सेंट्रल बैंक जो है वो पीसीए से बाहर आ सकता है? जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो केवल अकेला पब्लिक सेक्टर बैंक बचा है जो पीसीए फ्रेमवर्क में है आरबीआई के। तो ये हम जानते हैं कि जो पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर जो भी बैंक्स होते हैं उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस एंटर करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए। तो जो अब हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आरबीआई बहुत ही जल्द सेंट्रल बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल सकता है। जैसे ही सेंट्रल बैंक के जो Q4 और प्रीवियस फिस्कल के जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस होंगे May 9 को, उसके बाद कभी भी आरबीआई ये डिसीजन ले सकता है। ये जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उसका अगर हम पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 200 करोड़ के ऊपर रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि जो बाकी जो इंडिकेटर्स ज़रूरत होती है पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आने के लिए, जैसे कि ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सब जो है बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर हैं। पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आरबीआई ये चाहता था कि वो Q4 और पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स का इंतज़ार करे और ये देखे कि क्या बैंक के जो फाइनेंशियल्स हैं वो सस्टेनेबल हैं कि नहीं हैं। इसीलिए वो चाहता है कि May 9 जब अनाउंस होंगे, जब उसके रिजल्ट्स, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। ये भी हम जानते हैं कि पहले बहुत सारे बैंक्स, याद रखिए, पीसीए में थे जिनको बहुत सारा रिकैप भी दिया गया था। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि इस साल कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिकैप के लिए रिव्यू नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि सारे बैंक्स जो हैं वो मार्केट से ही फंड्स रेस करें। और ये भी हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट बैंक्स में देखा जाएगा जो कॉरपोरेट लेंडिंग से रिटेल लेंडिंग की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर का थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो अकेला पीएसयू बैंक बचा है पीसीए फ्रेमवर्क में, वो May 9 के बाद कभी भी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ सकता है। का यहाँ पर इंतजार है जब नतीजे आएंगे सेंट्रल बैंक के, और उसके बाद आरबीआई जो है उन्हें पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होता है वहाँ उसके फ्रेमवर्क से बाहर लेकर आएंगे। जैसे मेघना बता भी रही थी, यहाँ पर जो बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में होते हैं उनके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर एक सरकारी बैंक जो पीसीए फ्रेमवर्क में था वो बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। चलिए फोकस करेंगे इस बैंक पर, नज़र रखेंगे, अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। शुक्रिया मेघना उस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के मैनेजमेंट से, और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अरविंद सुब्रमण्यन साहब, जिनसे चर्चा होगी डिमांड ट्रेंड, महंगे कच्चे माल से इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा है इस पर। इसके अलावा कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस जो है 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी ये एक है और 2001 में जेस्को के साथ इसका मर्जर हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। कंपनी के साथ 500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और भारत के अलग अलग देशों में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।